मेरा नाम महेश है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं ये काम जब से करता आ रहा हूँ जब मैं 18 साल का था और आज मैं 32 साल का हो चुका हूँ। इस पेशे में हमें देर रात तक भी घंटों तक ड्राइविंग करनी पड़ती है। इसी वजह से ये काम बहुत खतरे वाला भी है। इन 14 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा, जैसे दिल दहलाने वाले रोड एक्सीडेंट्स, बुरी तरह घायल लोग और लाशें, डरावने और सुनसान हाईवे और भी बहुत कुछ। लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक होती हैं वो घटनाएं जिनको कोई आज तक समझ नहीं पाया, यानी भूत प्रेतों से जुड़े किस्से। इन 10 सालों में मेरा कई बार इन शक्तियों से पाला पड़ा है। आज मैं आपको इन्हीं घटनाओं में से कुछ के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बात 1995 की है। उस समय मैं उत्तराखंड में ट्रक चलाया करता था। मुझे उस समय 5,000 रुपये सैलरी मिलती थी, जो कि मेरे लिए बहुत थी। एक बार मुझे दिसंबर के महीने में माल डिलीवर करना था। डिलीवरी खातिमा शहर से टनकपुर की थी। मेरे साथ एक और ड्राइवर भी था जिसका नाम नरेश था। उस समय दिसंबर का महीना था और सर्दियां अपने चरम पे थी। साथ ही साथ हमें बर्फबारी का भी सामना करना था। हमने अपने साथ खाने पीने का सामान भी रख लिया था। हमने ट्रक में माल लोड करवाया और शाम 6 बजे अपनी मंजिल के लिए निकल पड़े। रास्ता तो बस 30 किलोमीटर का था, लेकिन जो माल हम लेके जा रहे थे वो बहुत नाजुक था, इसलिए हमें स्पीड स्लो ही रखनी थी। इसी वजह से 2-3 घंटे की डिलीवरी को अब 4-5 घंटे लगने वाले थे, या शायद इससे भी ज़्यादा। उस दिन टेम्परेचर भी 1-2 डिग्री ही था। सर्दियों के कारण 6 बजे ही अंधेरा हो चुका था। हम ठंडी हवाओं के बीच अपनी मंजिल की तरफ जा ही रहे थे कि तभी अचानक बहुत तेज़ आवाज़ आई और मेरा ट्रक रुक गया। मैं और नरेश बाहर उतरे तो देखा ट्रक के 4 टायर पंचर हो चुके थे और ट्रक के इंजन से भी धुआं आ रहा था। हमने अपने मालिक को फ़ोन मिलाया। उन्होंने कहा मदद आने में 7-8 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि अभी कंपनी के सारे ट्रक्स बिजी हैं। उन्हें फ्री होने में और तुम्हारे पास आने में सुबह भी हो सकती है। तुम लोग अपना ध्यान रखना और सामान का भी, क्योंकि इस इलाके में चोरी चकारी बहुत होती है। तो कल मिलते हैं। अब हम दोनों समझ गए थे कि आज की रात हम दोनों को इस सुनसान सड़क पे ही काटनी पड़ेगी। उस सड़क के दोनों ओर बहुत घने जंगल थे और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था। हम लोगों ने ट्रक के बंद होते वक्त ट्रक साइड में लगा दिया था। हमने वहीं पे आग जलाई और खाना भी गर्म कर लिया। खाना खा के हम लोग बाहर ही बैठे रहे और लगभग रात के 1 बजे हम ट्रक में सोने चले गए। हम दोनों सो ही रहे थे कि अचानक किसी के कदमों की आवाज़ आई और हमारी नींद टूट गई। हम दोनों ट्रक से बाहर उतरे तो देखा आसपास तो कोई भी नहीं था और चारों ओर अंधेरा था। उस दिन उस सड़क पे ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं थी। हम लोग वापस ट्रक में सोने चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वही कदमों की आवाज़ दोबारा आने लगी, वो भी पहले से भी ज़्यादा तेज़। मेरे दोस्त ने गुस्से में खिड़की खोली और बाहर गालियाँ देने लगा, लेकिन इस बार भी बाहर कोई भी नहीं था। तभी अचानक ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई भारी चीज़ हमारे ट्रक पे गिरी हो, और अब
वही चलने की आवाज़ ट्रक के ऊपर से आ रही थी, लेकिन ट्रक के ऊपर तो कोई भी नहीं था। अब हम दोनों समझ गए थे कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी आत्मा का काम है। हमने ट्रक की खिड़की दरवाजे बंद किए और ट्रक में ही लेट गए। वो कदमों की आवाज़ अब चारों ओर से आ रही थी। पूरी रात यही चलता रहा। हमारी आंख कब लग गई हमें तो पता भी नहीं चला। सुबह हमारी आंख जब खुली, जब हमारी मदद के लिए आए मैकेनिक ने ट्रक की खिड़की को खटखटाया। ट्रक ठीक होते ही हमने अपना काम पूरा किया और फिर हम वापस लौट गए। हमें उस मैकेनिक ने बताया कि पिछले हफ्ते एक बाइक वाले का इस रोड पे एक्सीडेंट हुआ था। वो बाइक वाला मदद के लिए पैदल रोड पे चलता रहा, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। अंत में ज़्यादा खून बह जाने के कारण उस बाइक वाले की मौत हो गई थी। ये अगला किस्सा उन शुरुआती दिनों का है जब मैंने ट्रक चलाना सीखा था। ये किस्सा भी उत्तराखंड का ही है। एक बार मुझे चंपावत डिस्ट्रिक्ट में कुछ डिलीवरी करनी थी। मुझे वहाँ डिलीवरी करके वापस आना था, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होने के कारण मैं वहाँ बहुत लेट पहुँचा और जाते समय तो बर्फ़बारी के कारण रास्ता भी ब्लॉक हो गया था। इसलिए अब मुझे और मेरे हेल्पर नरेश को उस गांव में ही रुकना पड़ा था। उस गांव के लोग बहुत अच्छे थे और उन्होंने हमें रुकने के लिए जगह भी दे दी। रात के करीब 9 बजे खाना खाने के बाद हम गांव के लोगों से इस गांव के किस्से सुन रहे थे। तभी उनमें से एक ने हमें मुक्ति कोठरी के बारे में बताया। ये नाम हम दोनों में से किसी ने भी पहले नहीं सुना था। उन्होंने हमें बताया कि मुक्ति कोठरी असल में एक बहुत पुराना बंगला है। उसी बंगले के साथ एक पुराना चर्च भी है, जिसके पीछे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है। इस कोठरी को एबॉट नाम के एक अंग्रेज़ ने 1930 में ख़रीदा था और फिर बाद में उसने वो बंगला एक हॉस्पिटल बनाने के लिए दान कर दिया था। आसपास कोई हॉस्पिटल ना होने के कारण गांव के लोगों के लिए वो अस्पताल एक वरदान जैसा था। लेकिन उस दिन से सब बदल गया जिस दिन एक संगीत डॉक्टर मॉरिस उस अस्पताल का नया डॉक्टर बना। उस डॉक्टर ने गांव के लोगों में ये अफवाह फैला दी कि वो ये बता सकता है कि किसकी मौत कब होने वाली है। इसी के कारण लोग अपने परिजनों को उनकी मौत से पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते और कहा जाता है कि डॉक्टर मॉरिस उन पे एक्सपेरिमेंट्स करता, जिस कारण उनकी मौत भी हो जाती। कुछ लोगों के लिए वो डॉक्टर भगवान था तो कुछ लोगों के लिए एक हैवान। करीब 80 साल बीत जाने के बाद भी आज भी गांव के लोगों का दावा है कि उस अस्पताल यानी मुक्ति कोठरी के आसपास उन पेशेंट्स की आत्मा भटकती है जो उस अस्पताल में मारे गए। इसी के साथ उन गांव वालों ने अपनी बात ख़त्म की और सब अपने अपने घर सोने चले गए। लेकिन हम दोनों जवानी के जोश में वो मुक्ति कोठरी देखने चले गए। उस समय रात के 11 बज रहे थे। हम 10-15 मिनट में पैदल वहाँ पहुँच गए। वो एक बहुत बड़ा बंगला था और उसके साथ एक बहुत पुराना चर्च भी था। वो दोनों ही बंद थे तो हम अपनी फ्लैशलाइट लेके उस चर्च के पीछे वाले कब्रिस्तान में जाने लगे। जैसे ही हमने उस कब्रिस्तान में एंट्री करी, हमारी टॉर्च अपने ही आप ही बंद हो गई। ये बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि उसकी बैटरी हमने एक दिन पहले ही बदली थी। अब कब्रिस्तान में बिल्कुल घुप अंधेरा था
और एक अजीब सी शांति। हम दोनों को बार बार ऐसा लगता जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। हम थोड़ी देर बाद वापस गांव चले गए और जाके सो गए। लेकिन रात में मुझे एक बड़ा अजीब सा सपना आया। मुझे सपने में दिखा कि मैं एक पुराने से हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मेरे हाथ और पैरों को स्ट्रैप से बांधा हुआ है। उस सपने में बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। और तभी वो डॉक्टर आ गया। उसने सर्जिकल मास्क पहना हुआ था और हाथ में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी ले रखे थे। मैं उन स्ट्रैप से छूटने की कोशिश कर रहा था। तभी वो डॉक्टर बोला, ज़्यादा हिलो मत, अब तुम्हारी बारी है। और तभी मेरा सपना टूट गया और मैं उठ गया। मैं पसीनों में लथपथ था। उस समय सुबह के 5 बज रहे थे। 2-3 घंटे बाद हमें खबर मिली कि सारे रास्ते खुल चुके हैं। हम अपना ट्रक लेके वापस लौट गए। लेकिन वो सपना जो मैंने उस गांव में देखा आज भी मुझे डराता है। ये तीसरा किस्सा मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन ये भी उत्तराखंड का एक रहस्यमय किस्सा है। एक बार जब मैं और मेरा हेल्पर एक ढाबे पे खाना खा रहे थे, तो वहाँ के मालिक ने हमें बताया कि जब उसने ये ढाबा नया नया खोला ही था, तो उसके ढाबे पे रोज़ एक आदमी खाना खाने आता था। उसके लंबे सफ़ेद बाल और दाढ़ी भी थी। वो हमेशा देर रात आता और बहुत खा के भी जाता, और वो था भी बहुत लंबा। वो कभी पैसे नहीं दे के जाता था, बल्कि वो उस ढाबे वाले को एक सिक्का दे के जाता था, वो भी चांदी का। वो आदमी हर बार उस ढाबे वाले को एक सिक्का दे के जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उस ढाबे वाले को उस आदमी पे शक हुआ। उसे लगा कि कहीं वो आदमी कोई चोर तो नहीं। अगली रात जब वो आदमी आया, तो उस ढाबे वाले ने उस आदमी से उसके बारे में जानना चाहा, लेकिन वो आदमी हमेशा की तरह कुछ नहीं बोला और टेबल पे एक चांदी का सिक्का रख के जाने लगा। तभी उस ढाबे वाले ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। ऐसा करते ही वो ढाबे वाला बेहोश हो गया। जब उस ढाबे वाले को होश आया, तो उसने अपने नौकरों से पूछा कि क्या हुआ था और वो आदमी कहाँ है। वो नौकर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उन नौकरों ने बताया कि उन्होंने तो आज उस आदमी को देखा ही नहीं। उन्होंने अपने मालिक को यह भी बताया कि आप तो खुद ही बेंच पे जाके लेट गए थे। हमें लगा कि आप थकान की वजह से बेंच पे लेटे होगे, इसलिए हमने आपको परेशान भी नहीं किया। ये सब सुन के उस ढाबे के मालिक को समझ आ गया कि वो आदमी कोई इंसान नहीं था, वो कोई ऊपरी चीज़ थी। उस ढाबे वाले ने अगले दिन एक पंडित से अपनी दुकान की शुद्धि करवाई और कहा जाता है कि उस दिन के बाद से वो आदमी उस ढाबे पे फिर कभी नहीं आया, और जो सिक्के वो आदमी दे के जाता था वो भी गायब हो चुके थे। आज भी जब भी कोई नया ग्राहक उस ढाबे पे आता है, तो वो ढाबे वाला उन्हें वो किस्सा ज़रूर सुनाता है।